वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लर्न कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम। और आज के इस लेक्चर्स में हम लर्न करने वाले हैं दो मेन टॉपिक। फर्स्ट है डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, और सेकंड पीएच और पीएच स्केल। तो फर्स्ट हम चलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, सिंबल है के, और आयनाइजेशन कांस्टेंट सिंबल है KW ऑफ वाटर। तो वाटर के बारे में हमें पहले से क्या चीज मालूम है? फर्स्ट, वाटर इज ए वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? वो जो अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं। और वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब वाटर अपने आयंस में या तो डिसोसिएट बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है। तो सेकंड क्या है कि जो बहुत कम डिसोसिएट होते हैं उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसका सिंबल क्या है? अल्फा ऑफ वाटर इज वेरी लेस, बहुत कम है। अल्फा की वैल्यू जो है वाटर के लिए, अल्फा की जो वैल्यू है वो एक के कंपैरिजन में बहुत कम है। ये हमारे पास दो मेन टॉपिक है जिनका रोल हम कहाँ लेंगे? के मेजरमेंट में या KW के मेजरमेंट में। मान लो कि हमारे पास वाटर है और इसका क्या हो रहा है? वाटर के अंदर ही इसका डिसोसिएशन हो रहा है। तो जब एक वाटर का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो एक तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयन एक्वस, और एक ही क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, इन दोनों की जो कंसंट्रेशन होगी वो इक्वल होगी। अब मैं इसका क्या लिखूं? यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिख देता हूं। ध्यान रखना यहां C नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि वो तो केमिकल इक्विलिब्रियम का था, और यहां कौन सा इक्विलिब्रियम है? यहां तो आयोनिक इक्विलिब्रियम है। तो यहां मैं केवल क्या लिख देता हूं? के को लिखने का तरीका वही होगा जो Kc का था, कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां क्या लिखूं मैं? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशंस ऑफ वाटर। ये है के, और इस के को क्या कहते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये। किसका है? ऑफ वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब एक चीज अभी हमने यहां समझी कि वाटर के बहुत कम मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं, यानी ये जो वाटर की जो कंसंट्रेशन है लगभग कांस्टेंट रहती है। तो यहां क्या लिखूं? वी नो दैट अल्फा ऑफ वाटर इज वेरी लेस, therefore we assumed that concentration of water is almost constant, constant, यानी ये जो है ये लगभग कांस्टेंट है, ये चेंज ही नहीं हुआ है। तो हमने क्या काम किया? इस H2O की कंसंट्रेशन को इस K से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये नहीं के बराबर चेंज हो रही है। नहीं के बराबर चेंज होगी तो इससे डिवाइड करोगे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ क्या लिखूँ? K मल्टीप्लाई बाय H2O, कंसंट्रेशन ऑफ H2O इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और इन दोनों के मल्टीपल को कह दिया KW। KW का नेम क्या है? KW का नेम है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो पहले हम क्या चीज समझ लें? डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट में एक छोटा सा डिफरेंस है। H2O से डिवाइड करते हो तो ये हो गया डिसोसिएशन, डिवाइड नहीं करते हैं उसे ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान के K से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। और वाटर का जो KW है वो बहुत कम है, क्योंकि जब बहुत कम डिसोसिएट हुआ तो ये आयंस भी बहुत कम बनेंगे। और अगला हमारे पास है, हम लर्न करते हैं डिटेल में डिसोसिएशन आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो वाटर का जो K है, KW है, उसकी जो वैल्यू है
वो जो मेजर की गई है एक्सपेरिमेंट से, वो वैल्यू है 1.008 इंटू 10 की पावर -14। द वैल्यू ऑफ KW फॉर वाटर 8, ध्यान रखना 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस इज कितनी है? KW की वैल्यू है 1.008 इंटू 10 की पावर -14। अब यूनिट क्या आएगी? इधर यूनिट क्या है इसकी? कुछ ना कुछ तो है। तो KW का फॉर्मूला क्या था? H प्लस OH माइनस। ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। और ये भी क्या है? मोल पर लीटर। तो क्या हो गया? मोल पर लीटर का स्क्वायर। तो यहां क्या लगा दूं मैं? मोल स्क्वायर लीटर -2। ये इसकी KW की यूनिट हो गई है। KW को मैं अप्रोक्सीमेट कितना लिख देता हूं? 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14। KW को हमने कैसे निकाला था? इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अब बच्चों यहां से एक रिलेशन आता है। क्या आता है? कि वाटर का 1 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो जितने हाइड्रोजन आयन बनेंगे उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। यानी हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है प्योर वाटर में, वो हाइड्रोक्साइड आयन के इक्वल होगी। तो यहां क्या लिखूं मैं? इन प्योर वाटर की बात हो रही है, प्योर वाटर की, कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस फॉर्मूले में इस हाइड्रोजन आयन की जगह मैं क्या लिख दूं? इस हाइड्रोक्साइड आयन की जगह क्या लिख दूं? हाइड्रोजन आयन। तो KW का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन इक्वल्स टू 10 की पावर -14। प्योर वाटर का एग्जांपल है ये। तो हाइड्रोजन आयन स्क्वायर इक्वल्स टू 10 की पावर -14। तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो हो गई 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। ये यूनिट है। तो जितने हाइड्रोजन आयन है उतने ही क्या होंगे? हाइड्रोक्साइड आयन भी होंगे। तो हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू कितनी हो गई? 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। इन दोनों से मैं क्या निकालूंगी? KW निकालू। तो क्या आएगा? KW इक्वल्स टू 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7, तो 10 की पावर -14। ये वैल्यू आ जाए इस फॉर्मूले से। दोनों की वैल्यू सेम है तो ये वापस ये वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों यहां पर हम एक चीज समझते हैं, इसका मतलब क्या है? ये काम की चीज है। बच्चा इस चीज को रट लेता है 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। ये है क्या? इसका मतलब है कि 10 की पावर -7 मोल ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन इन 1 लीटर वाटर। अब अगला क्वेश्चन, 1 लीटर वाटर में मोल्स ऑफ वाटर्स कितने हैं? वाटर का यदि हमारे पास 1 लीटर है तो उसमें वाटर के कितने मोल हैं? तो वो हम चेक करते हैं। हमें क्या मालूम है? वाटर की जो डेंसिटी है वो है 1 ग्राम पर ml या 1 kg पर लीटर। दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर वाटर का मतलब क्या हो गया? 1 लीटर वाटर का मतलब हो गया 1 kg ऑफ वाटर। और इस 1 kg ऑफ वाटर में वाटर के कितने मोल है? तो हमारे पास फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 1 kg। तो यहां लिख देता हूं 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 18। 18 क्या है? वाटर का मोल है, वाटर का मोलर मास है। तो आंसर क्या आएगा? 55.55 मोल। क्या है ये? ये है 1 लीटर वाटर में वाटर के कितने मोल्स हैं। और ये क्या है? 1 लीटर वाटर में वाटर के कितने हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयंस है। ये दोनों चीजें आ गई बच्चों। और इन दोनों चीजों से हम क्या निकाल सकते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर यानी अल्फा। ध्यान रखना, मोल पर लीटर का मतलब है इतने मोल हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन है 1 लीटर के अंदर।
अब हमारे पास क्या आ गई, दोनों के हमने मोल्स निकाल लिए, तो मैं क्या कह सकता हूं कि 10 की पावर -7 मोल वाटर के डिसोसिएट हो गए हैं कितनों में से, 55.55 मोल में से। यानी ये जो वैल्यू है ये बहुत कम है, इतने में से इतने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं। इसलिए हमने क्या कहा था कि वाटर क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और इन दोनों वैल्यू से मैं क्या निकाल सकता हूं, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मैं इस पोर्शन को रिमूव कर रहा हूं और यहां क्या निकालता हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। काम की चीज है बच्चों समझना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा ऑफ वाटर। फॉर्मूला क्या है निकालने का, अल्फा इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर लिख देता हूं यहां पर, जो डिसोसिएट हुए हैं। यहां क्या लिखूं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स कितने थे। तो यहां पर ठीक अभी हमने रिलेशन समझा है कि 1 लीटर में टोटल मोल कितने हैं, इतने, उनमें से डिसोसिएट कितने हुए, इतने डिसोसिएट हुए हैं। क्योंकि जितने हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे उतने ही वाटर के मोल्स डिसोसिएट हुए होंगे। तो डिसोसिएट कितने हुए हैं, 10 की पावर -7, थे कितने, 55.55 मोल। इन दोनों को सोल्व करें तो वैल्यू आती है 1.8 इंटू 10 की पावर -19, और ये क्या है, अल्फा है। तो वाटर का यदि आप अल्फा चेक करोगे तो बहुत कम है। अब बच्चों यहीं पर मैं क्या निकाल लेता हूं, के की वैल्यू निकालता हूं। के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ये आयनाइजेशन कांस्टेंट से डिफरेंट है। के डिसोसिएशन कांस्टेंट का ये फॉर्मूला था, डिवाइडेड बाय H2O। अब बच्चों यहां से हम क्या निकालें, के की वैल्यू निकालते हैं। वाटर के में कितने हाइड्रोजन आयन हैं, 10 की पावर -7, कितने हाइड्रोक्साइड आयन हैं, 10 की पावर -7, और टोटल कितने मोल में से इतने हैं, तो 55.55। इसको यदि मैं सोल्व करूंगा तो आप इसको देखें, इसको देखें, ये तो अल्फा था, यहाँ 10 की पावर -7 55.55, यहाँ 10 की पावर -7 2 बार आ गया है, और यहाँ तो उतना ही आया। जब इनको सोल्व करने पर ये वैल्यू आएगी, तो इनको सोल्व करने पर 10 की पावर -7 में क्या ऐड कर दें आप, क्या मल्टीप्लाई कर दें इसको 10 की पावर -7 से, तो आएगा 1.8 इंटू 10 की पावर -16। ये क्या है, ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसे कई बार कह देते हैं एब्सोल्यूट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो यहां पर आप यहां तक के लेक्चर्स में 3 चीजें आपको समझ लेनी चाहिए। वो 3 चीजें क्या है, मैं यहां लिखता हूं बच्चों। फर्स्ट है कि वाटर का जो KW है, वाटर का जो KW है वो है 10 की पावर -14। वाटर की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो है 1.8 इंटू 10 की पावर -9, और वाटर का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है के वो है 1.8 इंटू 10 की पावर -16। ये 3 चीजें हमारे पास अभी तक आ गई है। और अब हम क्या चेक कर रहे हैं, डिपेंडेंस ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने पर KW चेंज होगा या नहीं होगा। तो इस पूरे पोर्शंस को बच्चों में रिमूव कर रहा हूं। तो अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन KW। इसका इफेक्ट समझने के लिए और बहुत सारे आगे इस तरह के कंसेप्ट लगने के लिए आपको क्या आना जरूरी है, ली चार्टेलियर प्रिंसिपल, जो ठीक 1-2 पहले वीडियो आपने लर्न किया है, उसके बहुत सारे कंसेप्ट है। यहां पर भी किसका रोल है, ली चार्टेलियर प्रिंसिपल का है। तो क्या है, मैं लिखता हूं ये वाटर के डिसोसिएशन की इक्वेशन। ये प्रोसेस कहां हो रहा है, वाटर के अंदर ही हो रहा है। कौन कौन से आयन बनेंगे, H+ एक्वस और OH- एक्वस। और ये जो प्रोसेस है इसका जो डेल H है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ये कैसा है,
एंडोथर्मिक है, ये काम की चीज है। अच्छा, ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, लेकिन कौन से प्रोसेस की? ये फॉरवर्ड रिएक्शंस की है। ये जो प्रोसेस है ये है एंडोथर्मिक। यदि ये एंडोथर्मिक है तो ये प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। ये काम का है। अब मान लो कि इनमें इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया, हमने किसको बढ़ा दिया? टेम्परेचर्स को बढ़ा दिया। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? इक्विलिब्रियम रेड्यूस द टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को रेड्यूस करेगा। अब रेड्यूस करने के लिए क्या करेगा? वो रिएक्शंस कराएगा जिसमें क्या होगा? एब्जॉर्ब द हीट होगी, जिसमें वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करने का मतलब कौन सी रिएक्शंस होगी? एंडोथर्मिक होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी है? फॉरवर्ड रिएक्शंस है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शंस का रेट जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन से ज्यादा हो जाएगा, और फॉरवर्ड रिएक्शंस का मतलब ये रिएक्शंस है। तो 298 समझते हैं, 298 केल्विन पर जो हाइड्रोजन आयन बन रहे थे वो थे 10 की पावर -7। तो यह टेम्परेचर, इसको लिख देता हूं 25 डिग्री सेल्सियस। एक ही बात है। इतने टेम्परेचर पर जो हाइड्रोजन आयन बन रहे थे इनके टूटने से वो थे 10 की पावर -7। 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया जाए तो जो हाइड्रोजन आयन बनते हैं वो बन रहे हैं 10 की पावर -6.5, यानी ज्यादा हुए या कम हुए? ये वैल्यू नेगेटिव में कम हो रही है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन के नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो 80 डिग्री पर KW क्या निकलेगा हमारे पास? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशंस का मल्टीप्लाई करें तो 10 की पावर -6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6.5 तो क्या हुआ? 10 की पावर -13, और -13 जो है वो -14 से ज्यादा है। कहाँ गया? जो कितने पर था? कहीं लिखा नहीं। 298 केल्विन पर जो KW था वो कितना था? 10 की पावर -14 है। तो हुआ क्या? KW की वैल्यू बढ़ जाती है यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें। क्यों बढ़ती है? ली चार्टेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कौन सी रिएक्शंस का रेट बढ़ जाएगा? फॉरवर्ड का। फॉरवर्ड का रेट बढ़ेगा तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा बनेंगे, तो इनकी कंसंट्रेशंस ज्यादा हो जाएगी। ये तो हुआ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब बच्चों मेन कंसेप्ट जिस पर ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है वो क्या है? इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ एसिड और बेस इन वाटर ऑन वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट। यानी यदि किसी वाटर में हम यदि एसिड या बेस मिला दें तो KW की वैल्यू पर क्या इफेक्ट होगा? और क्या होगा? कुछ नहीं होगा, चेंज नहीं होती। द वैल्यू ऑफ, समझना बच्चों, इसको हम क्या मान लें? करैक्टर्स मान लें, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ KW के आप इन्हें करैक्टर्स मान लें। फर्स्ट क्या है? द वैल्यू ऑफ KW ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। नंबर सेकेंड, एडिशन ऑफ एसिड और वाटर, एडिशन ऑफ एसिड और बेस, वाटर कहां गया? इन प्योर वाटर डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ KW। काम का पॉइंट है, क्या है ये? कैसे चेंज नहीं हुआ? अगला पॉइंट, एडिशन ऑफ एसिड इन वाटर। मान लो आपने वाटर के अंदर एसिड ऐड किया तो क्या करेगा? एसिड हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस को बढ़ा देगा। तो क्या होगा? साथ में हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशंस है वो कम हो जाएगी, और इन दोनों का जो मल्टीपल है KW वो 10 की पावर -14 ही आएगा। ध्यान रखना कि वाटर में आप एसिड मिलाओ चाहे बेस मिलाओ, अगला क्या काम करें? एडिशन ऑफ, क्या मिला दें हम लोग? अब एडिशन ऑफ बेस मिला दो, किसमें? इन वाटर में।
तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस कम हो जाएगी और हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशंस बढ़ जाएगी। लेकिन इन दोनों आयंस का मल्टीपल अभी भी जो Kw है वो कितना आएगा, 10 की पावर -14 ही आएगा। ध्यान रखना वाटर कौन से टेम्परेचर्स की बात हो रही है, सब 298 केल्विन की। 298 केल्विन पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में आप एसिड मिला दो चाहे बेस मिला दो, वाटर के Kw का जो है, जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है वाटर का, वो चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा हम समझते हैं यहाँ पर। फिर किसका रोल आएगा, ली चाटेलियर प्रिंसिपल का। क्या है समझे यहाँ पर। इसका मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको कि मान लो कि हमारे पास यहाँ वाटर है, कितना है नहीं मालूम, और ये डिसोसिएट हो रहा है। क्या बन रहे हैं, हाइड्रोजन आयन, साथ में क्या बन रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ये एक्वस और ये भी एक्वस। मान लेते हैं कि वाटर के जो 10 मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट हुए, तो ये कितने बनेंगे, 10। ये भी कितने बनेंगे, 10। ये इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। इस इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद आपने ऐड क्या किया, एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया है और कितने मॉलिक्यूल ऐड किए उसके, 10 मॉलिक्यूल्स एज्यूम कर लेते हैं। तो इन 10 मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, मान लो 10 HCl के मॉलिक्यूल आपने ऐड कर दिए, तो 10 क्या बनेंगे, हाइड्रोजन आयन। 10 ही क्या बनेंगे, Cl- आयन। अभी दोनों कितने आयन से, H प्लस कितने हैं, 10, OH माइनस कितने हैं, 10। ये टोटल कितने हो गए, 20। ये कब की कंडीशन है, एसिड मिलाने से पहले की। जो ही आपने अंदर एसिड मिलाया तो कौन से आयन ऐसे हैं जिनके नंबर्स बढ़ जाएंगे, हाइड्रोजन आयन के। ये +10, ये कहां से आए हैं, एसिड से आए हैं। तो टोटल हाइड्रोजन आयन कितने हो गए हैं, 20, और हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं, 10 के 10 ही है। ये 20 हो गए, ये 10 हो गए। सर ये बढ़ गए, 20 हो गए, ये 10 हो गए। नहीं, गड़बड़ है। इनको ऐड करोगे तो आंसर्स क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, जबकि आंसर्स तो 20 ही रहना चाहिए। यही तो कैसी है। इसको मैं एक बार कैसी मान लेता हूं, जोड़ देता हूं, जल्दी आंसर्स आ जाएगा। इसको मैं तो ये कैसी तो चेंज हो गया, यहाँ पर कैसी तो चेंज नहीं होना चाहिए। यही कंसेप्ट है। अब लगाते हैं ली चाटेलियर प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि यदि आप इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद प्रोडक्ट मिलाते हैं, हमने क्या मिलाया, HCl। HCl से क्या बना, H+ बना। ये H+ पहले से यहां था, हमने और मिला दिया है। तो हमने किसको ऐड कर दिया है, प्रोडक्ट को या रिएक्टेंट्स को। हमने H+ ऐड किया है। तो हमने क्या काम किया, H+ ऐड करते ही हमने ये ऐड करने का मतलब हमने क्या काम किया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमने बढ़ा दी है। क्या कहता है ली चाटेलियर प्रिंसिपल, जो चीज बढ़ गई है वो कम होगी, जो कम हो गई है वो बढ़ेगी। तो प्रोडक्ट बढ़ गया है तो इक्विलिब्रियम क्या काम करेगा, रेड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस को कम करेगा, यानी इसको कम करेगा। अच्छा, इसको कम कैसे करेगा, बैकवर्ड रिएक्शंस की रेट बढ़ जाएगी, तभी तो ये कम होगा। H+ कम कैसे होंगे, बैकवर्ड रिएक्शंस होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब बैकवर्ड रिएक्शंस होने के लिए H+ किसके साथ कंबाइन होगा, OH- के साथ। मान लेते हैं कि 5H+ ने 5OH- से रिएक्शंस करके क्या बना लिया, H2O बना लिया। तो बताओ पीछे कितने हाइड्रोजन आयन बचे, 20 थे। 10 तो वाटर से आए थे, 10 एसिड से आए थे, 5 चले गए। पीछे कितने बचे, 15। 10 हाइड्रोक्साइड आयन थे, 10 में से क्या हुआ, 5 ने रिएक्शंस कर ली, पीछे कितने बचे, 5। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना आंसर आया, 20। ये कैसी पहले वाला रहा। इसका मतलब हुआ क्या, हाइड्रोजन आयन पहले कितने थे, 10 थे। एसिड मिलाने के बाद और रिवर्स रिएक्शंस भी हो गई, अब कितने हो गए हैं, 15 हो गए हैं। और हाइड्रोक्साइड आयन कितने हो गए हैं, 5। इसका मतलब एसिड मिलाने के बाद दोनों आयंस तो हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो हाइड्रोक्साइड आयन के कंपैरिजन में ज्यादा हो गई। प्लस इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो भी चेंज नहीं होगा। यानी वाटर में चाहे एसिड मिला दो
चाहे बेस मिला दो, इन दोनों आयंस के मल्टीपल का जो आंसर्स होगा वो 10 की पावर -14 होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। यही कंसेप्ट बहुत जगह यूज आएगा पीएच के कैलकुलेशंस में। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं और 3 पॉइंट बच्चों लिख देता हूं। क्या है, यदि किसी वाटर में हाइड्रोजन आयन के नंबर्स या उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोक्साइड आयन के, तो वो कैसा होगा, वो एसिडिक होगा। इसका रिवर्स कर दो तो वो क्या होगा, बेसिक होगा। इन प्योर वाटर concentrations of hydrogen ion is equals to concentrations of hydroxide ion। प्योर वाटर में ऐसा है, इसलिए प्योर वाटर कैसा है, न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। सेकंड, यदि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, किनसे, हाइड्रोक्साइड आयन से, लेकिन दोनों का मल्टीपल कितना आएगा, 10 की पावर -14 ही आएगा, उस कंडीशंस में हम क्या कहेंगे, वो उसकी नेचर कौन सी है, एसिडिक है। इसका रिवर्स क्या हो जाए, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए हाइड्रोजन आयन से, तो हम क्या कहेंगे, वो कैसा हो गया है, वो बेसिक हो गया है। लेकिन इस कंडीशंस में भी दोनों का मल्टीपल कितना आएगा, 10 की पावर -14 आएगा, ये KW है। और इसी को हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस को एक अलग तरीके से शो किया गया है पीएच में। तो बच्चों क्या खत्म हुआ, डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट खत्म हुआ और हम आ जाते हैं पीएच स्केल पर। तो चले बच्चों, हम हमारे अगला टॉपिक क्या है, पीएच स्केल क्या है। इन 1909 सर सोरेनसन suggested a new term for काय के लिए दी है, फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच जो है उसमें H का मतलब क्या है, कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब आते हैं पी में, पीएच में पी का मतलब क्या है, पी का मतलब था पोटेंज, ये एक डेनिश वर्ड है, पोटेंज ऑफ, पोटेंज, और पोटेंज का मतलब होता है पावर, पोटेंज का मतलब है पावर, और एच का मतलब जो उन्होंने समझाया था वो था एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। और इस एक्टिविटी को अब हम क्या कहते हैं, मोलेरिटी यानी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशंस की एक टर्म है ये, मोलेरिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कितनी मोलेरिटी है, वो है एक्टिविटी। तो इनके द्वारा जो फॉर्मूला दिया वो था नेगेटिव लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये सर सोरेनसन ने फॉर्मूला दिया था। फिर हमने बाद में क्या किया, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे लिख दिया। हमने एक्टिविटी की जगह हम क्या ले आए हैं, कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। और इस पीएच के बेसिस पर हम सॉल्यूशंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो सॉल्यूशन जिनकी पीएच 7 है वो है न्यूट्रल, वो जिनकी पीएच 7 से ज्यादा है वो है बेसिक, और वो जिनकी पीएच 7 से कम है वो है एसिडिक। समझना भी, ये तो फर्स्ट हमारे पास एक आइडिया आया है। सेकंड हमारे पास क्या है कि जिस तरह से पीएच निकली है उस तरह से क्या निकल सकती है, पीओएच भी निकल सकती है। तो पीएच का फॉर्मूले में या एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है, यदि हम पीओएच निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला होगा नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच माइनस आयन। और ये जो कंसेप्ट लग रहे हैं यहाँ पर, ये सब रिवर्स हो जाएंगे, ये सब रिवर्स हो जाएंगे, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो ये तो हुआ पीएच और पीओएच का आइडिया है सिर्फ। अब ये अप्लाई करते हैं। अब इस अप्लाई करने से पहले एक और क्या लर्न कर लेते हैं, एक सिंपल सा डायग्राम है उसको लर्न कर लेते हैं। और वो डायग्राम क्या कहता है, यहाँ आ जाए, और वो डायग्राम इस तरह का है, एक इस रेक्टेंगल शेप का डायग्राम है, और यहाँ है पीएच 7, ये गाड़ी यहाँ पर पीएच 7 पे रुकी हुई है, और इस तरह की ये लाइन यहाँ से यहाँ आएगी और यहाँ से ये यहाँ जाएगी।
यहाँ pH 7 है, यहाँ pH 0 है और यहाँ pH 14 है। तो गाड़ी ऊपर जा रही है, इसका मतलब स्ट्रेंथ बढ़ रही है। गाड़ी ऊपर जा रही है, इसका मतलब स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ऊपर जाने का मतलब पावर बढ़ेगी। pH 7 का मतलब क्या है? न्यूट्रल है। 0 का मतलब क्या है? एसिडिक। 7 से 0 के बीच का, और 7 से ज़्यादा और 14 से कम का मतलब क्या है? बेसिक है। यहाँ pH कितनी, यदि यहाँ 7 है तो 6 5 4 3 2 1 0, यहाँ 8 9 10 11 12 13 या 14 है। ये ग्राफ याद रखना। pH 7 से जितनी कम होती जाएगी उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और यहाँ क्या होगा? pH 7 से जितनी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, उतनी उस बेस की बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो ये काम का कंसेप्ट है दोनों तरफ। ये pH के अकॉर्डिंग है। यहाँ pOH के अकॉर्डिंग हमें लेना चाहूँ तो मैं pOH के अकॉर्डिंग भी ले सकता हूँ। तो pH के अकॉर्डिंग हमारा कंसेप्ट हो गया। अब आते हैं अगला कंसेप्ट, वो क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशंस की pH 7 क्यों है? न्यूट्रल सॉल्यूशन कितनी है? pH उसकी 7 है। तो हमें क्या मालूम है कि वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों बराबर होंगे कितने? 10 की पावर -7 होंगे। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊं, pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो जो कंसंट्रेशंस यहाँ दिए मोलरिटी में है, जो कंसंट्रेशंस यहाँ दी हुई उसकी वैल्यू यहाँ रखो। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने हैं? 10 की पावर -7 है। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो जो भी लॉग के बाद वैल्यू है उसकी यदि कोई पावर है तो पावर आगे आ जाएगी। तो -7 को आगे ले आओ तो -7, और यहाँ पे भी नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? 7 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी है? 1। तो pH कितनी आई? 7 आ गई है। तो जिनकी pH 7 है वो कैसे होंगे? न्यूट्रल होंगे। सेकेंड हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी हाइड्रोक्साइड आयन से। यहाँ मान लेता हूँ 10 की पावर -6। तो बताओ हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 10 की पावर -8, क्योंकि इन दोनों का जो मल्टीपल है Kw वो चेंज नहीं होगा। यहाँ कितना आएगा? 10 की पावर -14 आ जाएगा। तो इस तरह की कंडीशंस है। तो मैं क्या लगाऊं यहाँ पर? pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो फॉर्मूला ये लगाने पर क्या होगा हमारे पास? नेगेटिव का नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कितना ले लो? 10 की पावर -6। फिर ये भूल जाता हूँ, तो -6 कहाँ आ जाएगा आगे? तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हुआ? 6 log 10, log 10 की वैल्यू 1। तो pH कितनी आई? 6 आई। यदि pH 7 से कम है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ मैं 5 लिखूँ तो ये pH 5 आ जाएगी। 4 लिखूँ तो यहाँ pH 4 आ जाएगी। तो pH यहाँ 4 लिखता हूँ तो यहाँ कितना आएगा? 10 की पावर -10 आएगा। तीसरी कंडीशंस क्या है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस के कंपैरिजन में हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होते, ये 10 की पावर -10 होते, तो ये कितने होते? 10 की पावर -4 होते। उस कंडीशन में मैं क्या निकालूं? pH निकालो चाहे pOH निकालो। मैं चलो pOH निकाल लेता हूं। चलो पहले pH निकालते हैं। pH निकाल लेते हैं। यहाँ की जो pH आएगी उसका फॉर्मूला क्या होगा? नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर -10। -10 को आगे ले आओ तो -10 और यह -10 हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा? log 10। तो pH कितनी आई? pH आई है 10। यदि pH 10 आ रही है, इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, और वो सॉल्यूशन कैसा होगा? वो बेसिक होगा। ये तो हमारे पास एक आइडिया आ गया है। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, pH और pOH में क्या रिलेशंस है। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और pOH और pOH में रिलेशंस को लर्न कर रहे हैं। तो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH। तो इसके लिए क्या लिखें हम? सबसे पहले Kw का फॉर्मूला लिख देते हैं, कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन और कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अब मैं क्या काम करता हूं, इस इक्वेशंस में दोनों तरफ log से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहाँ log Kw हो गया है, और यहाँ जब मल्टीपल का सिंबल होता है और आप log लेते हैं तो वो मल्टीपल जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये दोनों टर्म्स अलग अलग भी हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा log
कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस log कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अच्छा, लोग भी दो तरह के होते हैं, एक बेस ई वाला होता है और एक बेस 10 वाला होता है। लोग ई वाले को लिखते हैं Ln और लोग 10 को लिखते हैं log के फॉर्म में। तो ये जो log है इसका बेस कितना है, 10 है, और हमारे पास जो टेबल होती है वो log बेस 10 वाली में ही उसकी वैल्यू दी हुई होती है। यानी जो हमारे पास log टेबल है उसमें ये वाली जो वैल्यू है ये गिवन रहती है। अब आ जाते हैं इस पूरी इक्वेशंस को मैं क्या काम करूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां हो जाएगा नेगेटिव log ऑफ KW, यहां हो जाएगा नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस यहां लिख देता हूं नेगेटिव log ऑफ OH माइनस आयन। अब इसे क्या कहते हैं, ये नई टर्म है, इसे कहते हैं PKW। PK आमिर खान की मूवी नहीं है ये, PKW है। नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या हो गया, PH प्लस ये प्लस नेगेटिव log ऑफ OH माइनस को क्या कहते हैं, POH। ये काम का रिलेशन है, क्या आया है, PKW इक्वल्स टू PH प्लस POH। अब PKW कितना आया था, PKW का फॉर्मूला ये रहा, नेगेटिव log ऑफ KW, और KW का वैल्यू हमें मालूम है, KW की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 14। ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर देता हूँ, log 10 की पावर माइनस 14, इसको आगे ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 14 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी है 1, तो PKW की वैल्यू कितनी आई, 14 आई। यहाँ कितनी वैल्यू पुटअप कर दूं मैं, 14, तो क्या आएगी हमारे पास इक्वेशंस, 14 इक्वल्स टू PH प्लस POH। किसी भी सॉल्यूशन की PH और POH का सम करोगे तो आंसर्स कितना आएगा, 14 आएगा। यदि मैं कह दूं कि मेरे पास एक एसिड है जिसकी pH 5 है, तो बताओ उसी एसिड की POH कितनी होगी, 9 होगी। ध्यान रखना ये फॉर्मूला बहुत यूज आने वाला है, ये वाला और ये वाला दोनों का मतलब सेम ही है। किसी भी सॉल्यूशंस की pH और POH का सम कर दो तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 14 आएगा। अब इसमें एक और रिलेशन हम चेक करते हैं, इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों। अब यदि मान लो कि किसी लिक्विड की pH कितनी होती है, 0 से 2 के बीच है, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। हम उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। 2 से 4 के बीच हो तो हम उसे कहेंगे मॉडरेट एसिड, मॉडरेट एसिड। और यदि उसकी pH 4 और 7 के बीच में हो तो हम उसे कहेंगे वीक एसिड। और 7 हो तो 7 आ जाए, एग्जैक्ट 7 होनी चाहिए, हम उसे कहेंगे वो तो एसिड हुआ ही नहीं, वो तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसी तरह से 7 से किन के बीच हो, 10 के बीच हो तो उसे हम कहेंगे वीक बेस, वो वीक बेस होगा। उसी के अलावा 10 से लेकर 12 के बीच होगी तो हम उसे कहेंगे मॉडरेट पावर वाला बेस है वो। और 12 से 14 के बीच हो तो हम उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, pH कैसे मेजर करते हैं, pH मेजर करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। मेजरमेंट ऑफ pH, मेजरमेंट है ये, इंस्ट्रूमेंट से जो मेजर होगी या किसी मेथड से मेजर होगी। मेजरमेंट ऑफ pH, pH को मेजर करने का फर्स्ट तरीका क्या है, बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर 10th में आपने लर्न किया होगा। फर्स्ट हमारे पास है, ये क्या है, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का लिक्विड है जिसकी pH कितनी होती है, 7 होती है। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड है pH पेपर, pH पेपर है, pH पेपर। और इन दोनों से जब हम pH चेक करते हैं तो ये क्या काम करते हैं, डिफरेंट कलर देते हैं, डिफरेंट कलर एट डिफरेंट pH। और उस कलर को हम चेक कर लेते हैं, जो चार्ट होता है, और जज कर लेते हैं उसकी pH कितनी है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ गड़बड़ है बच्चों, इसकी एक्यूरेसी कम है और इसमें 0 पॉइंट प्लस माइनस pH में गड़बड़ रहती है। pH में यदि मान लो आपने कहीं की pH 2.5 मेजर करी है तो इसमें प्लस माइनस 5 और 8 कर दे 0.5, तो क्या हो सकता है, उसकी pH 3 भी हो सकती है और उसकी pH 2 भी हो सकती है। तो यहाँ एरर ज़्यादा रहती है। तो तीसरा तरीका क्या हमारे पास है pH मेजर करने का, और वो है pH मीटर है, pH मीटर है। और pH मीटर से
पीएच मेजर करते हैं तो जो एक्यूरेसी रहती है, यानी जो गड़बड़ हो सकती है, वो है 0.001। पीएच मीटर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। जिस सॉल्यूशंस की भी आप पीएच मेजर करना चाहते हैं, इस पीएच मीटर में एक इलेक्ट्रोड होता है, वो इलेक्ट्रोड उस सॉल्यूशंस में डिप कर दें, वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या बता देगा? उस सॉल्यूशंस की पीएच कितनी है। ये तो हुआ। पीएच के बेसिस पर हम क्लासिफाई कैसे करें कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है, और साथ में पीएच का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, ये हमारे पास मेथड है। अब बच्चों एक काम की चीज, और वो क्या है? वो है कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच का रिलेशंस क्या है। तो यहां क्या लिख रहा हूं बच्चों में? यहां लिख रहा हूं सॉल्यूशन हमारे पास है, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, एसिड, बेस या वाटर। इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस कितनी है, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशंस कितनी है, और इसका पीएच कितनी है, और इसकी पीओएच कितनी है। तो अब मैं ये वैल्यू बच्चों यहां लिखता हूं। मान लो इस सॉल्यूशंस में हाइड्रोजन आयन 10 की पावर 0 है, इसका मतलब वैल्यू 1 हो गई। तो हाइड्रोक्साइड आयन कितने होंगे हमें मालूम है, यहां लिख देता हूं बच्चों पहले KW, फिर यहां लिखूंगा पीएच, फिर यहां लिखूंगा पीओएच। हाइड्रोजन आयन 10 की पावर 0 है, तो हाइड्रोक्साइड आयन होंगे 10 की पावर -14, क्योंकि जो KW है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो वो यहाँ आएगा 10 की पावर -14। इसकी पीएच भी कितनी होगी? 0 होगी। इसकी पीओएच कितनी होगी? 14 होगी। दोनों का सम करो, आंसर्स कितना आना चाहिए? यहाँ लिख देता हूँ PKW कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए। ये तो हुआ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस कितनी है? 10 की पावर 0, यानी कितनी है? 1 मोलर है। उस कंडीशंस में उसकी पीएच ऐसी होगी। तो 0.1 होते हाइड्रोजन आयन है ये। 0.1 का मतलब हुआ 10 की पावर -1। दी हाइड्रोजन आयन 10 की पावर -1 है, तो हाइड्रोक्साइड आयन 10 की पावर -13 होंगे, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल कितना आएगा? 10 की पावर -14। तो बताओ पीएच कितनी होगी इसकी? पीएच 1 होगी। पीएच 1 है तो पीओएच दोनों का सम 14 होता है, तो ये 13 होगी, और दोनों का सम कितना आएगा? 14 आएगा। एक दो और एग्जांपल दे देता हूं। मान लो 0.001 होते हाइड्रोजन आयन, तो इसका मतलब कितना हुआ? 10 की पावर -3 हुआ। 10 की पावर -3 हाइड्रोजन आयन है, तो हाइड्रोक्साइड आयन कितने होंगे? 10 की पावर -11 होंगे। दोनों का सम कितना आना चाहिए? मल्टीप्लाई 10 की पावर 14। तो बताओ पीएच कितनी होगी? ये जो पावर है अप्रोक्सीमेटली इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं पीएच कितनी होगी? 3 होगी। पीओएच कितनी होगी? 11 होगी। दोनों का सम कितना होगा? 14 होगा। और यहां से एक रिलेशंस आता है। क्या रिलेशंस आता है वो हम लोग यहां देखें। मान लो किसी एसिड का एग्जाम्पल ले लेता हूं। एसिड की पीएच 2 है, वो एसिड है A, और जो B एसिड है उसकी पीएच कितनी है? 3 है। जिसकी पीएच 2 है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 मान लेता हूं, ये इसके अकॉर्डिंग। -2 का एग्जाम्पल लिया नहीं था, -2 है, और ये पीएच 3 है, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर -3 है। अब यदि जिसकी पीएच ज्यादा है और जिनकी कम है, इनके पीएच का रेशियो ले लूं मैं, तो इसे कह देता हूं पीएच किस का रेशियो लेता हूं? ए और बी की पीएच का रेशियो ले लेता हूं। यहां पीएच ए की है और यहां पीएच बी की है, तो रेशियो क्या होगा इनका? ए की पीएच 2, तो 2:1:3, ये इनका रेशियो है, पीएच का रेशियो है। अब इनमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस का रेशियो क्या है? जिसकी पीएच 2 है वहां हाइड्रोजन आयन है 10 की पावर -2, और जिसकी पीएच 3 है वहां है 10 की पावर -3। तो आंसर्स क्या आया? 10/1, यानी जिसकी पीएच काम का है। यदि किन्हीं दो सॉल्यूशन या दो एसिड या दो बेस के बीच जितने पीएच का डिफरेंस होता है, कितने का डिफरेंस है? यहां पर 1 का है, तो 1 के बाद उतने 0 लगा दो, उतने 0 लगा दो। उस एसिड की जिसकी पीएच कम है उसकी स्ट्रेंथ उतने टाइम्स ज्यादा होगी। यानी जो पीएच 2 और 3 में डिफरेंस 1 का है, तो 1 के बाद आपको उतने 0 लगा देने हैं जितने दोनों के पीएच में डिफरेंस है। तो कितना आंसर आया? 10। तो जो 10 टाइम्स है, ए एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है
एसिड बी से दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। पीएच मान लो एक की है 3 और एक की पीएच मान लेता हूँ 6। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 3 का है। तो एक के बाद उतने 0 लगा दो। आज कितना हुआ? 1000 हुआ। तो अब इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कितने टाइम्स स्ट्रॉन्ग है इससे? तो ये हुआ 100 टाइम्स। जो जिसकी पीएच 3 है वो 100 टाइम्स क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। देन एसिड सेकंड या बी, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। तो ध्यान रखना है बच्चों, सिंपल सा है कि पीएच में तो एक का ही डिफरेंस है, लेकिन उसमें जो पावर का जो डिफरेंस है वो 10 टाइम्स होगा उसके। जैसे यहाँ पर थी, यहाँ से भी आप ये चेक कर सकते हैं कि जिसकी pH 1 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 0 है, यहाँ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन -1 है, यहाँ 10 टाइम्स हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है। क्या खत्म हुआ? पीएच का। अब कहाँ जाते हैं? न्यूमेरिकल्स ऑफ पीएच पर, और वो बड़े काम के हैं बच्चों। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ बोर्ड को। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पीएच कैलकुलेशन। किसकी पीएच? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की। अभी केवल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच की कैलकुलेशंस आएगी। अब इसको लर्न करने से पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि जो वाटर होता है ये भी अपने हाइड्रोजन आयन देगा और ये भी अपने हाइड्रोक्साइड आयन भी देगा। लेकिन हम जब एसिड या बेस की पीएच का कैलकुलेशंस करेंगे तो कौन सी कंडीशन में हमें वाटर से मिलने वाले हाइड्रोजन आयन भी जोड़ने हैं या नहीं जोड़ने हैं, ये डिसाइड करेगा कि हमें जो एसिड हमारे पास है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे समझते हैं कि फर्स्ट आते हैं हम लोग पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में फर्स्ट हमारे पास कंडीशंस क्या है? इफ कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड, जो हमें एसिड से मिल रहे हैं वो हाइड्रोजन आयन क्या हो? 10 की पावर -6 मोलर से ज्यादा हो। उस कंडीशंस में वी नेग्लेक्टेड द हाइड्रोजन आयन ऑब्टेन फ्रॉम वाटर। उस कंडीशन में हमें जो हाइड्रोजन आयन वाटर से मिल रहे हैं उनको हम नेग्लेक्टेड कर सकते हैं। अब उस कंडीशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस कैसे मेजर करेंगे? मोलेरिटी ऑफ एसिड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल। यानी हमें एक मॉलिक्यूल से कितने हाइड्रोजन आयन मिलते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल लेता हूं, यहां पर यदि लिखा हुआ आता 0.01 MHCl इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहां हाइड्रोजन आयन कितने हुए हैं? तो फर्स्ट तो क्या है? मोलेरिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, तो कितनी है इसकी मोलेरिटी? 0.01 मल्टीप्लाई बाय इस HCl से हमें कितने हाइड्रोजन आयन मिलेगा? एक ही मिलेगा, तो यहां लिखूंगा 1, तो आंसर होगा 0.01 M। इसका दूसरा एग्जांपल लूं मैं कि हमारे पास क्या होता? 0.01 M H2SO4 होता। उस कंडीशन में उससे हमें जो हाइड्रोजन आयन मिलते उनकी कंसंट्रेशंस क्या होती? उनकी कंसंट्रेशंस होती 0.01, ये तो उतना ही है, मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों? क्योंकि एक H2SO4 से 2 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे, तो आंसर क्या होगा? 0.02 M होगा। तो क्या है उसकी मोलरिटी और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल से जितने हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से क्या निकल जाएगी? कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये यहां से आ जाएगी और इसको हम कहां फिर पुटअप कर देंगे? हमारे पीएच के फॉर्मूले में। लेकिन अभी तो ये पॉइंट नंबर ए हुआ। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है? इफ द कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड, जो हमें एसिड से हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं वो 10 की पावर -6 से कम है,
उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, वी एड हाइड्रोजन आयन, concentrations of hydrogen ion obtained from water। यदि एसिड से जो हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं वो यदि 10 की पावर -6 से कम है, उस कंडीशन में हम वाटर से मिलने वाले हाइड्रोजन आयन भी ऐड करेंगे। तो यहां हाइड्रोजन आयन कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड प्लस हाइड्रोजन आयन फ्रॉम वाटर, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों की कंसंट्रेशंस को ऐड कर देंगे। ये 2 पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट हमें मालूम होंगे तो हम पीएच आसानी से निकाल सकते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, हम जो पीएच निकालने का भी जो मेथड पढ़ रहे हैं वो केवल और केवल किनके ऊपर अप्लाई होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल में क्या हमारे पास कि 10 की पावर -3m HCl की पीएच कितनी होगी, और सेकंड है 10 की पावर -3m H2SO4 की पीएच कितनी होगी। तो फर्स्ट हम क्या चेक करते हैं कि जो कंसंट्रेशंस दे रखी है ये दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएट होते हैं, तो जितनी ये कंसंट्रेशंस दी हुई है उतने ही ये क्या दे देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे। तो फर्स्ट आते हैं हम इसको सोल्व करते हैं। अच्छा 10 की पावर -6 से ज्यादा है ये वैल्यू, तो हम वाटर के हाइड्रोजन आयन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां क्या लिखूं मैं, हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड, एसिड से हमें कितने हाइड्रोजन आयन मिलने वाले हैं, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर्मूला भी ठीक हमने फर्स्ट अभी लर्न किया है, वो है मोलेरिटी ऑफ एसिड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल। तो यहां कितनी मोलरिटी है इसकी, फर्स्ट में आए तो 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 1 देगा। तो आंसर क्या आया, 10 की पावर -3 क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस। अब इसको पीएच के फॉर्मूले में लगा दो, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की जगह वो वैल्यू पुटअप कर दो, 10 की पावर -3, -3 का आ गया आगे की तरफ, तो क्या हो जाएगा 3 log 10, और log 10 की वैल्यू 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पीएच कितनी आ गई इसकी, 3 आ गई है। ये हमने फर्स्ट की पीएच निकाल ली। अब निकालते हैं सेकंड की, तो फॉर्मूला हम यही काम लेंगे, मोलेरिटी ऑफ एसिड। तो सेकंड केस में कितनी मोलेरिटी है उसकी, 10 की पावर -3 है H2SO4 के एग्जाम्पल में, मल्टीप्लाई किससे करोगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो H2SO4 कितने हाइड्रोजन देगा, 2, तो आंसर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। ये है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। पीएच का फॉर्मूला लिखो, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन आयन की जगह ये वैल्यू पुटअप कर देता हूं, तो नेगेटिव लॉग 2 मल्टी 10 की पावर -3। अब इस नेगेटिव को यहीं रखो, log को अंदर ले जाओ, तो हो जाएगा log 2, मल्टी का सिंबल है, प्लस log 10 की पावर -3। अब फिर इसको आगे नेगेटिव को बाहर रखो, log 2 को यहीं रखो, इस पावर को आगे ले आओ, तो यहाँ हो जाएगा -3 आगे आएगा, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा -3 log 10। अब इस नेगेटिव को अंदर ले जाओ, तो जब नेगेटिव अंदर ले जाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव log 2, और यहाँ नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो 3 log 10। तो यहाँ लिखूंगा 3 log 10 माइनस log 2, इसको सोल्व कर तो log 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो 3 माइनस log 2 की वैल्यू होती है 3 माइनस 0.3010, ये है log 2 की वैल्यू। तो आंसर आएगा लगभग 2.7। तो यहाँ जो पीएच आएगी वो आएगी 2.7। पीएच यहाँ कितनी आई 3, यहाँ कितनी आई 2.7, तो जिसकी पीएच कम होगी वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ हमें क्या नज़र आ रहा था कि जो दोनों की कंसंट्रेशंस, दोनों की मोलरिटी तो सेम है, लेकिन H2SO4 की जो पीएच है वो HCl से
ज़्यादा है। ये हुआ हमारे पास पहला कैलकुलेशंस। अब मैं जो दूसरा कैलकुलेशंस ले रहा हूँ उसमें मैं क्या काम करूँगा, ये जो कंसंट्रेशंस है वो 10 की पावर -6 से कम ले लूँगा। तो हम चाहते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है वो क्या है, कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -8 MHCl 825 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। अब बच्चों यहाँ आपको ध्यान लगाना है, फर्स्ट 10 की पावर -8 है, तो ये जो कंसंट्रेशन है ये 10 की पावर -6 से कम है। उस कंडीशंस में हमें वाटर से मिलने वाले हाइड्रोजन आयन भी ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ क्या लिखूँ मैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस फ्रॉम, कहाँ से मिलने वाले, फ्रॉम एसिड। एसिड से हमें कितने मिलेंगे, एसिड का फॉर्मूला तो वही है, कितनी मोलरिटी है 10 की पावर -8, ये तो इसकी क्या है मोलरिटी है, मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना मिला 10 की पावर -8। हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड, एसिड से कितने मिलेंगे, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं फ्रॉम वाटर, फ्रॉम वाटर, वाटर से कितने मिलेंगे, मान लेते हैं 10 की पावर -7 ही मिलेंगे। एग्जैक्ट में जो हाइड्रोजन आयन वाटर से मिलने वाले हैं वो इससे थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं उतने ही मिलेंगे। तो ये हमें कहाँ से मिले, वाटर से। तो क्या लिखा लूँ मैं अब, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना होगा हमारे पास, दोनों का सम कर दो, हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड प्लस कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम वाटर, वाटर से कितने मिले, इन दोनों का सम करो तो हमारे पास यहाँ आएगा 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7। सम करने के लिए क्या काम करूँ, यहाँ मैं 10 की पावर -8 लिख देता हूँ, प्लस यहाँ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 कर देता हूँ। 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ एक -8 भी कर दिया। 10 की पावर -8 को कॉमन ले लो तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 10, तो क्या हुआ हमारे पास 1.1 इंटू 10 की पावर -7। ये क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस है। ऐसा कब करेंगे, वाटर में हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन आयन जो वाटर से मिल रहे हैं वो कब ऐड करेंगे, जब हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उससे जो हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं वो 10 की पावर -6 से कम हो। अब इसके लिए क्या निकालूं मैं, pH। तो pH का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये वैल्यू यहाँ पुटअप करो तो नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 1.1 इंटू 10 की पावर -8 है, -7, यहाँ 7 लिख दें। अब इसको सोल्व करो, नेगेटिव बाहर रखो, लॉग अंदर ले जाओ, तो लॉग 1.1 प्लस लॉग 10 की पावर -7 को आगे ले आओ तो यहाँ हो जाएगा -7 log 10 की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ क्या लिख दूँ, नेगेटिव log 1.1 -7। अब नेगेटिव को अंदर ले जाओ तो क्या होगा, 7 माइनस log 1.1 और log 1.1 की वैल्यू है, log 1.1 की वैल्यू है 0.2। तो यहाँ क्या लिखूँ मैं, 7 माइनस 0.2 तो क्या आया 6.98। ये इसकी pH आएगी। pH क्या है, 7 से कम है, इसका मतलब ये कैसा होगा, ये एसिडिक होगा। तो हमने क्या निकाल ली, दो तरह के एसिड, एक वो जिसकी मोलरिटी 10 की पावर -6 से ज़्यादा थी, दूसरा वो जिसकी कम थी। दोनों में से एक कंडीशन में हमने वाटर से मिलने वाले हाइड्रोजन आयन ऐड किए हैं, जबकि दूसरे में हमने ऐड नहीं किए हैं। अब चलते हैं बेस की pH की कैलकुलेशंस पर। सेकंड हमारे पास क्या है, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के pH की कैलकुलेशन से पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि हम वाटर से मिलने वाले हाइड्रोक्साइड आयन कब ऐड करेंगे और कब ऐड नहीं करेंगे बेस के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। यदि हमारे पास जो बेस है उसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से ज़्यादा है, 10 की पावर -5, 10 की पावर -4, उस कंडीशन में वाटर से मिलने वाले हाइड्रोक्साइड आयन हम ऐड नहीं करेंगे। और यदि बेस की जो स्ट्रेंथ है या जो बेस से मिलने वाले हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, उनके नंबर 10 की पावर -6 से कम है,
उस कंडीशन में हम वाटर से मिलने वाले हाइड्रोक्साइड आयन को भी बेस के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ ऐड करेंगे। ये वो दो कंडीशंस है जो स्ट्रॉन्ग एसिड में भी थी। फर्स्ट हमारे पास क्या है, इफ द कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो, कम ज्यादा हो 10⁻⁻⁶ m से, तो हम क्या काम करेंगे, वी नेग्लेक्टेड OH माइनस आयन ऑब्टेन फ्रॉम वाटर। हम वाटर से मिलने वाले OH माइनस आयन को ऐड नहीं करेंगे। उस कंडीशन में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशंस कैसे निकालेंगे, मोलेरिटी ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस नंबर ऑफ OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल से हमें OH कितने मिल रहे हैं, हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं, 0.0 m NaOH है हमारे पास, तो इससे हमें कितने OH माइनस मिलेंगे, OH माइनस मिलेंगे, कितनी मोलरिटी है इसकी 0.01, तो 0.01 मल्टीप्लाई एक NaOH कितने OH माइनस देगा, एक देगा, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0 m क्या हो गई हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन। इसकी जगह क्या होता, BaOH का होल ट्वाइस होता, कितना होता वो भी 0.02 होता। तो हम यहाँ कैसे निकालते, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 0.02, तो इसकी क्या हो गई, मोलरिटी हो गई है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो आंसर क्या आएगा 0.04 m हो जाएगा। ये तो कब हो गया, जब हमारे पास जो कंसंट्रेशन ये जो है ये वैल्यू ये 10⁻⁻⁶ से ज़्यादा हो, ये वैल्यू कम होती, जैसे एग्जांपल हमारे पास है कि 10⁻⁻8 m NaOH होता, ये लिखा हुआ होता। उस कंडीशंस में हम क्या काम करते, ये जो वैल्यू है ये कम है, तो हम वाटर से मिलने वाले हाइड्रोक्साइड आयन भी ऐड करते। एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका है, कैलकुलेट pH ऑफ 0.05 m BaOH का होल ट्वाइस। इसकी हमें क्या मेजर करनी है, pH मेजर करनी है। तो हम कैसे मेजर करेंगे, यहां देखें, ढंग से समझना। कितनी है हमें OH माइनस आयन, कहां से मिलने वाले, इस बेस से मिलने वाले, कितने होंगे, तो यहां पहले चेक करो 0.05, ये 10⁻⁻�6 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैं, तो हम वाटर से मिलने वाले हाइड्रोक्साइड आयन को ऐड नहीं करेंगे। तो कैसा लगेगा, 0.05 मल्टीप्लाई बाय एक BaOH का होल ट्वाइस जो है वो 2OH देगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा 0.10 m। ये हमारे पास क्या हो गई, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशंस हो गई है। अब मैं किसका फॉर्मूला लगाऊं, pH का नहीं लगाऊंगा, मैं पहले POH का लगा देता हूं, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस। अब क्या लगाऊं यहाँ पर, नेगेटिव का नेगेटिव, लॉग का लॉग, और यहाँ कितनी है 0.1 इसका वैल्यू है, तो 0.1 को मैं क्या लिख दूं 10⁻⁻⁻1। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, -1 आगे आएगा तो 1 क्या हो जाएगा, यहाँ -1 और ये -1 क्या हो जाएगा 1, तो 1 log 10, 1 को हटा दो, log 10 की वैल्यू क्या है 1 है, तो POH कितनी आई उसकी 1 आई है। यदि उसकी POH 1 है तो हमें मालूम है pH प्लस POH इक्वस टू pKw इक्वस टू 14। यदि उसकी POH 1 है तो pH कैसे निकालेंगे, उसकी pH इक्वस टू 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 1, तो pH कितनी आ जाएगी उसकी 13 आ जाएगी। ये हुआ हमारे पास पहला एग्जाम्पल। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल किसका लेता हूं कि मान लो हमारे पास NaOH होता, दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, NaOH होता और उसकी हमें क्या निकालनी होती pH, और कितना होता वो Na⁻⁻8 m NaOH। तो क्या निकालूं मैं कि मुझे वो हाइड्रोक्साइड आयन जो मुझे NaOH से मिलने वाले हैं, इससे मिलने वाले हैं, वो है 10⁻⁻8 m।
अब फिर हम दिमाग लगाएंगे, ये जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻⁶ से कम है, तो हम वाटर से मिलने वाले हाइड्रोक्साइड आयन को भी ऐड करेंगे NaOH के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। तो ये OH-, ये तो हमें कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, फ्रॉम NaOH से। अब मैं क्या जोड़ूं, वो हाइड्रोक्साइड आयन जो मुझे वाटर से मिल रहे हैं वो है 10⁻⁷। एक्चुअल वैल्यू इससे थोड़ी सी कम आती है। हम जब थोड़ा सा इजी करने के लिए कैलकुलेशंस को यहाँ 10⁻⁷ m लिख देते हैं, तो टोटल OH- आयंस कितने हुए हमारे पास, 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷। इसको सोल्व करूंगा तो आएगा 1.1 इंटू 10⁻⁷। ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। अब क्या निकालूं मैं, पहले यहाँ पर POH निकाल लूँ, नेगेटिव लॉग ऑफ OH-, कितना लिखूं यहाँ पर, नेगेटिव लॉग ऑफ 1.1 इंटू 10⁻⁷। इसको सोल्व, नेगेटिव बाहर रखो, log 1.1 प्लस -7, log 1.1 प्लस log 10⁻⁷। -7 को यहाँ ले आओगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हो जाएगा नेगेटिव को बाहर रखो, log 1.1 -7। अब नेगेटिव को अंदर ले जाओ तो नेगेटिव log कहाँ चला जाएगा, पीछे, तो 7 माइनस log 1.1, तो कितना आएगा, log 1.1 की वैल्यू 0.2, तो 7 माइनस 0.2 इक्वल्स टू 6.98। ये क्या है, ये तो POH है, ये तो क्या निकली है, POH। pH निकालनी है तो क्या काम करें, pH इक्वल्स टू 14 माइनस POH, तो pH कितनी आ जाएगी हमारे पास, 14 माइनस 6.98 इक्वल्स टू 7.02। ये आ जाएगी उसकी pH 7 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये कैसा होगा, ये बेसिक होगा। तो हमने दोनों एग्जाम्पल चेक कर लिए हैं pH के कैलकुलेशंस के लिए। अब बच्चों मेन एग्जाम्पल आ रहे हैं, और वो क्या है, यदि हम किन्हीं दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला दें, या किन्हीं दो स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दें, या हम किन्हीं एक स्ट्रॉन्ग और एक स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दें, तो उनके रिजल्टेंट सॉल्यूशन की pH कितनी होगी। थर्ड हमारे पास है pH फॉर एसिड बेस मिक्सचर। ध्यान क्या रखना, ये दोनों कैसे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, यानी दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर दें, अलग अलग वॉल्यूम ले लें, या किन्हीं दो स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर दें, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसकी pH कितनी होगी। तो फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें दो फॉर्मूले आएंगे। फर्स्ट क्या है, मिक्सिंग ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड, दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के बाद जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आएगी, इसको मैं कह देता हूं फाइनल। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा कि हमें जो पहला एसिड था उसे 1 कह देता हूं, उसमें कितने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है और उसका कितना वॉल्यूम है। सेकंड क्या लिखूं, सेकंड एसिड से जो हमें हाइड्रोजन आयन मिले हैं उनकी कंसंट्रेशंस और उसका हमने कितना वॉल्यूम मिलाया है, डिवाइड किससे कर दो, दोनों के वॉल्यूम का सम से। ये क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें कितने हाइड्रोजन आयन है, और यहीं से हम क्या निकालने वाले हैं, उसकी pH निकलेगी। सेकंड मान लो क्या होता, मिक्सिंग ऑफ टू स्ट्रॉन्ग बेस, दो स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दिया जाए तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में हम क्या निकालेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। उसको क्या लिख दूं मैं, फाइनल का मतलब मिक्स करने के बाद उस सॉल्यूशन में कितने हैं। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट बेस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस कितनी थी, फर्स्ट बेस में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशंस कितनी थी, उसको कह देता हूं OH-1, और उसका वॉल्यूम कितना था। सेकंड बेस में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशंस कितनी थी और उसका वॉल्यूम कितना है, और फिर क्या करूं, दोनों के वॉल्यूम के सम से उसे डिवाइड कर दूं। यहां से क्या निकालेंगे हम, POH निकालेंगे, और उस POH से क्या निकालेंगे, pH निकालेंगे। आप इस चेक करें दोनों फॉर्मूलों को। फर्स्ट में क्या है, यदि हम दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर दें तो रिजल्टेंट सॉल्यूशंस की pH कितनी होगी। तो ये क्या है, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर
हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और उसका वॉल्यूम, दूसरे स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय दोनों का वॉल्यूम का समेशन से। सेकंड क्या हमने मिक्स किया है, दो स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स कर दें तो हम क्या निकालेंगे, फाइनल सॉल्यूशन में जो उनको मिलाने के बाद बना है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, पहले सॉल्यूशन पहले स्ट्रॉन्ग बेस में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन और उसका वॉल्यूम प्लस दूसरे स्ट्रॉन्ग बेस में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन और उसका वॉल्यूम डिवाइड किससे करेंगे, उन दोनों बेस के वॉल्यूम से। अब मैं इसका दोनों का एक एक एग्जांपल ले लेता हूं। फर्स्ट एग्जांपल हम चेक करते हैं, कैलकुलेट पीएच, किसको 400 ml क्या ले लिया 0.005 m H2SO4 ले लिया। सेकेंड इसके साथ क्या मिला दिया 400 ml 0.01 m का HCl प्लस साथ में क्या मिला दिया इसके 200 ml वाटर भी मिला दिया है। अब इन तीनों सॉल्यूशंस की हमें क्या निकालनी है, पीएच निकालनी है। तो इसका पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, H ऑब्लिक कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन फाइनल। कैसे निकालेंगे, पहला जो एसिड है उसकी कंसंट्रेशंस और उसका वॉल्यूम, पहला कौन है यहाँ पर H2SO4, दूसरा कौन है यहाँ पर, दूसरा जो एसिड है उससे हमें मिलने वाले हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस और उसका वॉल्यूम, थर्ड हमारे कौन है यहाँ पर वाटर है, तो थर्ड से मिलने वाले हाइड्रोजन आयन और उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय किससे कर दूंगा V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों से डिवाइड कर देंगे। अब हम क्या निकालते हैं, ये पोर्शंस निकालते हैं, ये वाला, इसको क्या लिख दूं H कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और 1 और ये V1। अब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का निकालने का फॉर्मूला क्या है, उस एसिड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यानी उसकी मोलेरिटी मल्टीप्लाई बाय किससे कर देना है, एक मॉलिक्यूल से कितने हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। तो फर्स्ट में आ जाते हैं 0.005, ये तो हो गई इसकी मोलेरिटी। एक से हमें कितने मिलने वाले हैं, दो हाइड्रोजन H2SO4 से, ये तो हो गया हमारे पास। ये V1 कितना है इसका 400 है। अब बच्चों यहां एक और चीज ध्यान रखना, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो किसमें होती है, मोल पर लीटर में होती है, और यहाँ वॉल्यूम कितना है 400 ml है, तो मैं इस ml को किस में चेंज कर दूं, लीटर में चेंज कर दूं। अब इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग, सबसे पहले डेसिमल को हटा दें, तो इसको क्या लिख दूं 5 इंटू 10 की पावर -3, यहाँ 400 यहाँ क्या है 2 से 2, और यहाँ लिख देता हूं 1000। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं तो ये 10 हो जाएगा, 10 को 400 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, और यहाँ है 1000, आंसर आएगा 4 इंटू 10 की पावर -3। ये क्या है, ये पूरा फैक्टर आ गया बच्चों, ये वाला फर्स्ट हमने फैक्टर निकाल लिया। अब आते हैं इसी तरह सेकंड को निकालते हैं, कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम सेकंड एसिड और उसका वॉल्यूम। तो सेकंड कौन है हमारे पास, HCl है, HCl की कितनी है मोलरिटी 0.01 मल्टीप्लाई बाय, एक HCl से केवल एक हाइड्रोजन ही मिलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम कितना है V2 कितना है इसका भी 400 है, लेकिन ये तो ml में है, मुझे इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, लीटर में, इसलिए इसको 1000 से डिवाइड कर दिया है। सोल्व करो, तो सबसे पहला काम इन डेसिमल को हटाओ, तो 1 इंटू यहाँ लिख दो 10 की पावर -2, इसको यहाँ 1 को हटा देता हूँ, यहाँ है 400 और यहाँ है 1000, 1 0 1 0 1 0। अगर 10 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर -3, यहाँ है 4, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3। दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, सेम आई है, H1 V1 और H2 V2। अब वाटर, यहां दिमाग लगाना बच्चों, ये थर्ड जो है वाटर है, और हमारे पास जो कंसंट्रेशन आ रखी है हाइड्रोजन आयन की वो 10 की पावर -6 से ज्यादा है, तो हम वाटर से मिलने वाले हाइड्रोजन आयन को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसके वॉल्यूम को इग्नोर नहीं करेंगे। तो इन दोनों वैल्यू को यहां पुटअप करूंगा, इसको हमने इग्नोर कर दिया है, इसको इग्नोर कर दिया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये तो हट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये V3 0 नहीं होगा,
तो क्या निकलेगा हमारे पास, फर्स्ट में क्या आएगा 4 इंटू 10 की पावर -3, ये हो गया फर्स्ट, प्लस 4 इंटू 10 की पावर -3 ये हो गया सेकेंड, प्लस इसको 0 मान लेता हूं। V1 कितना था 400, V2 भी कितना था 400, और वाटर कितना था हमारे पास 200 था। हम क्या निकाल रहे हैं, फाइनल कंसंट्रेशंस, ये फाइनल है। अच्छा, ये जो फाइनल निकलेगी वो भी किस में निकलेगी, मोल पर लीटर में आएगी। तो हमें क्या काम करना होगा, ये जो वॉल्यूम है वो किस में लिख रहा हूं मैं अभी, ml में लिख रहा हूं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 4 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 1000 ml। इस 1000 को ml को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लीटर। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -3। ये क्या आई है, फाइनल कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। और इस हाइड्रोजन आयन से मैं क्या निकाल रहा हूँ, पीएच निकाल रहा हूँ बच्चों। इस ऊपर के पोर्शंस को रिमूव करता हूँ, यहां से मैं क्या निकाल लेता हूं, इसकी पीएच निकाल लेता हूं। पीएच का फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो नेगेटिव लॉग का नेगेटिव लॉग 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। नेगेटिव को बाहर रखो, लॉग को अंदर ले जाओ। तो नेगेटिव बाहर हो गया, लॉग 8 प्लस log 10 की पावर -3 को आगे ले आओ तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, -3 यहाँ log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस अभी भी बाहर है, log 8 -3 हो जाएगा। अब इस नेगेटिव को अंदर ले जाओ तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 माइनस log 8 हो जाएगा, और log 8 की वैल्यू जो है वो है 0.9। तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 0.9, यानी आंसर आएगा 2.1। तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशंस बनेगा उसकी जो पीएच आएगी वो 2.1 आएगी। उम्मीद करता हूं बच्चों ये पूरा न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अब यदि दो स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करें तो उसकी पीएच क्या होगी वो आप निकाल लोगे। अब मैं क्या आ जाता हूं कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करें तो उसकी पीएच निकालने का फॉर्मूला, उसका एक एग्जांपल। तो आज का लास्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या मिक्स कर दिया जाए, एक स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स कर दिया जाए तो क्या हमें निकालनी है, पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसकी पीएच कितनी होगी। इसके लिए सिंपल सा क्या है, नंबर फर्स्ट, दोनों में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, इन दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल हुई तो वो कैसा बन जाएगा, न्यूट्रल होगा। उसकी पीएच कितनी होगी, 7 हो जाएगी। सेकंड हमारे पास क्या हो सकता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो हाइड्रोक्साइड आयन से तो वो एसिडिक होगा और उसकी पीएच क्या होगी, 7 से कम होगी। और तीसरी क्या कंडीशंस हो सकती है कि जो हमने मिलाया है उसके रिजल्टेंट में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो कैसा होगा, बेसिक होगा और उसकी पीएच 7 से ज्यादा होगी। 3 पॉसिबल कंडीशंस है। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, हाइड्रोजन आयन, मान लो कि हमें मान लेते हैं कि V1 जो है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ एसिड है और इससे हमें क्या मिलने वाले हैं, हाइड्रोजन आयन। नंबर फर्स्ट कंडीशन। V2 जो है, V2 को मैं क्या मान लूं, वॉल्यूम ऑफ बेस, और यहां से हमें क्या मिलने वाले हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो मैं क्या काम करूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आएगा, टोटल, दोनों का मतलब वॉल्यूम को और कंसंट्रेशंस को, तो टोटल हाइड्रोजन आयन कितने होंगे हमारे पास, यहां लिख देता हूं हाइड्रोजन आयन मल्टीप्लाई बाय V1। टोटल हाइड्रोक्साइड आयन कितने मिलेंगे हमारे पास, तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशंस और मल्टीप्लाई कर देता हूं V2 को। अब बच्चों इन दोनों की वैल्यू जो हमारे पास आएगी उसमें से यदि ये वैल्यू ज्यादा हुई, ये वैल्यू ज्यादा हुई और ये कम हुई, इसे मान लेता हूं A, इसे मान लेता हूं B, और यहाँ A की वैल्यू ज्यादा हुई B से तो वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। A की वैल्यू कम हुई B से तो वो बेसिक होगा।
दोनों बराबर हुए तो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। और इनको हम फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं। मान लो कि वो एसिडिक होता, मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले। मान लो ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो फॉर्मूला क्या बनता, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का फॉर्मूला होता कि आपको जो वैल्यू ज्यादा है उसको पहले लिखना होगा। तो यहाँ क्या लिखूं मैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और यहाँ V1 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन और V2, और यहाँ होगा V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला ये कब लगेगा, जब एसिडिक हो। बेसिक होता तो फॉर्मूला क्या लगता, OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन निकालते। बेसिक कब होता, जब ये जो वैल्यू आ रही ये ज्यादा होती, तो हम यहाँ लिखते OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन V2 माइनस H प्लस आयन की कंसंट्रेशन V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। और यहां से क्या निकाल लेते, OH निकालते, और OH निकाल के POH निकालते, और POH निकाल के हम उसकी pH निकाल लेते। मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, उसके बाद हमारे आज का वीडियो एंड हो जाएगा। अब ये लास्ट एग्जांपल चेक कर लेते हैं। हमारे पास मान लो क्या होता, 400 ml 0.005 बेरियम हाइड्रोक्साइड, 0.005 m का बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या मिक्स कर दिया गया है, 400 ml ही 0.02 m का HCl प्लस साथ में क्या मिक्स कर दिया है, 200 ml वाटर मिक्स कर दिया है। और हमें क्या काम करना है, इन तीनों में से ये तो क्या है, बेस है, ये एसिड है, ये वाटर है, इनको मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशंस बनेगा उसकी क्या मेजर करनी है, आपको पीएच पता लगानी है कितनी होगी। इसका पीएच पता लगाना बड़ा आसान है। तो हम क्या काम करें, पहले मैं ये चेक करता हूं कि हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा है या हाइड्रोजन आयन ज्यादा है। तो हाइड्रोक्साइड आयन चेक करने का फॉर्मूला क्या होगा, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय V1, इसे मैं V1 मान लेता हूं, ये जो वॉल्यूम है। फिर क्या निकालूंगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय V2, और इन दोनों में से किसका रिजल्टेंट ज्यादा आ रहा है। तो हाइड्रोक्साइड आयन कैसे निकालेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड की मोलेरिटी 0.005, क्या चेक करेंगे साथ में, ये इसका एक मॉलिक्यूल कितने OH देगा, OH माइनस तो 2 देगा। इसका वॉल्यूम कितना है, 400 है। इस वॉल्यूम को ही तो ml में है, इसको चेंज किस में करूं, लीटर में, क्योंकि जो कंसंट्रेशन होती है वो मोल पर लीटर होती है। अब इसको हम सोल्व करते हैं बच्चों, डेसिमल हटा दें, फर्स्ट हम 5 × 10 की पावर -3, यहाँ क्या है 2, और इसके बाद क्या है 400 डिवाइडेड बाय 1000। इस 1000 को भी ऊपर लेके चले जाए तो हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको 10 से इसको मल्टीप्लाई कर तो हो जाएगा 4000 × 10 की पावर -6, इसको ऊपर लेके चला गया तो यहाँ 1 2 3, तो ये होगा 4 × 10 की पावर -3 यानी 0.004 मोलर। ये तो क्या आ गया हमारे पास, हाइड्रोक्साइड आयन कितने होंगे। अब मैं क्या निकालूं, हाइड्रोजन आयन कितने हैं, तो उसका फॉर्मूला भी सेम है। हाइड्रोजन आयन किससे मिलेंगे, HCl से। तो कितना है वो, उसमें कितनी मोलरिटी है उसकी, 0.02 है। एक HCl से हमें एक H प्लस ही मिलेगा, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और कितना वॉल्यूम है इसका, 400, तो किससे डिवाइड करूं, 400 को 1000 से। क्यों डिवाइड किया, कंसंट्रेशन जो होगी वो मोल पर लीटर होगी। तो यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई कर दो, पहले डेसिमल हटा दो, तो 2 × 10 की पावर -2 × 400 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 को ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 800 × 10 की पावर -5, 2 ये 3 ये -5, यहाँ से 2 हो गया कैंसिल, तो यहाँ बचा 0.008। ये किसकी कंसंट्रेशन आई है, ये हाइड्रोजन आयन की आई है। यहाँ जो दोनों की वैल्यू है, एक में आई है 0.004, एक में आई है 0.008, यानी हाइड्रोक्साइड आयन की जो वैल्यू है वो 0.004 है, और हाइड्रोजन आयन जो है वो 0.008 है, यानी हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। इस सॉल्यूशन इन दोनों को मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशंस बनेगा वो बनेगा एसिडिक। तो मैं क्या निकालूं यहाँ पर, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, जो ज्यादा है उसमें से कम को माइनस करो। ज्यादा कौन है हमारे पास, ये रहा H प्लस V2,
2 माइनस OH माइनस की कंसंट्रेशन और V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। सर आपने वाटर के तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन तो कैलकुलेट ही नहीं किए। वाटर जब भी डिसोसिएट होगा तो वाटर का एक मॉलिक्यूल जितने हाइड्रोजन आयन देगा उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन भी देगा। तो वाटर से मिलने वाले हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि दोनों के नंबर इक्वल होंगे, लेकिन वाटर का वॉल्यूम जरूर कंसीडर होगा। यहां इसको सोल्व करने पर क्या आएगा हमारे पास, एक है 0.008 माइनस 0.004 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 400 प्लस 200, तो ये हो जाएगा 1000 ml। और ml को मैं किस में चेंज कर दूं, लीटर में चेंज कर दूंगा क्योंकि कंसंट्रेशन जो होती है वो मोल पर लीटर होगी, तो ये लीटर हो जाएगा 1। यहाँ कितना बचा हमारे पास 0.004 बचेगा। ये क्या आ गई है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ गई है। इस पोर्शन को रिमूव करता हूं बच्चों। और यहाँ जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो कितनी आई है हमारे पास, 4 इंटू 10 की पावर -3 आई है। और यहाँ से क्या निकालूं मैं, पीएच का फॉर्मूला नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर -3 4 हाइड्रोजन आयन, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 4 इंटू 10 की पावर -3, नेगेटिव को बाहर रखो, लॉग को अंदर ले जाओ, तो लॉग 4 प्लस log 10 की पावर -3, तो -3 तो आगे ले आओ तो यहाँ हो जाएगा -3 log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा -3, तो माइनस बाहर रखो अभी, ये log 4 -3, अब इस माइनस को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा log 4 और ये +3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 माइनस log 4 की वैल्यू होती है 0.6, तो हो जाएगा 3 माइनस 0.6, तो आंसर आएगा 2.4। ये सॉल्यूशंस की पीएच होगी बच्चों। तो हमने क्या निकाल ली, यदि किन्हीं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशंस बनेगा उसकी पीएच कितनी होगी। और उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन आपको समझ में आया होगा। 3 काम जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें। थैंक यू बच्चों।